शंखनाद चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है अनोखा वरदान। तो आइए हम इस कहानी को सुनते हैं जिससे हमें शिक्षा मिलती है अपनी बुद्धि से ना सोचने वालों का अंजाम बुरा होता है। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था। उसका नाम भोला था। वह अपने नाम के अनुरूप ही भोला था। वह करघे पे कपड़ा बुनकर अपना जीवन निर्वाह करता था। एक दिन की बात है। रोज की तरह भोला अपने करघे पे कपड़ा बुन रहा था कि अचानक जोर की आवाज के साथ उसके करघे की लकड़ियां टूट गईं। करघा टूटने से भोला परेशान हो गया। सोचने लगा अब वह क्या करे। कुछ सोचने के बाद भोला कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जाके उसने नीम का एक पेड़ देखा। पेड़ देखकर भोला ने सोचा क्यों न इस नीम के पेड़ को काटकर लकड़ी ले लूं। ऐसा सोच वह कुल्हाड़ी से उस नीम के पेड़ को काटने लगा। उस नीम के पेड़ पे एक यक्ष रहता था। पेड़ पे कुल्हाड़ी चलाते भोला को देख यक्ष जल्दी से पेड़ से उतरा और भोला से बोला, ये मेरा घर है, कृपया आप इसे ना काटें। यक्ष को शालीनता पूर्वक बोलता देख भोला का हाथ रुक गया। वह यक्ष से बोला, यदि पेड़ न काटूं तो लकड़ियां कहां से ले जाऊं? लकड़ियों के बिना मेरा करघा नहीं बन सकता। करघे के बिना मैं कपड़ा नहीं बना सकता। ऐसी स्थिति में मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जुलाहे की परेशानी सुन यक्ष ने कहा, मैं तुम्हारी सादगी और सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम कोई एक मनचाहा वरदान मांग लो। यक्ष की बात सुन जुलाहे ने कहा, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं और मुझे मनचाहा वरदान देना चाहते हैं तो कृपया मुझे कुछ समय दें। मैं घर जाकर अपने मित्र व पत्नी से पूछ कर आता हूँ। तब तक आप मेरा यहीं इंतजार करें। इतना कह जुलाहा अपने घर की ओर चल पड़ा। उसका मित्र उसे रास्ते में ही मिल गया। भोला ने अपने मित्र को सारी बात बताई और उससे पूछा कि मैं यक्ष को कौन सा वरदान मांग लूं। उसका मित्र बोला, यदि सचमुच यक्ष तुम्हें वरदान देना चाहता है तो तुम उससे राज्य मांग लो। तुम राजा बन जाना और मैं तुम्हारा मंत्री। जुलाहा बोला, प्रिय मित्र, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन एक बार मैं अपनी पत्नी से भी पूछ लूं। इतना कह वह घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर जुलाहे ने जंगल वाली घटना अपनी पत्नी से कह सुनाई, साथ ही मित्र की सलाह भी बता दी। फिर भोला ने अपनी पत्नी से कहा, अब तुम ही बताओ प्रिय, मैं यक्ष से क्या वरदान मांगूं? कुछ देर तक सोचने के बाद भोला की पत्नी ने कहा, स्वामी, राजा बनना तो बड़े लोगों का काम है, हम तो जुलाहे हैं, हम ज्यादा कपड़ा बुन सकेंगे, इसलिए आप जाकर यक्ष से 2 हाथ और 1 सिर और मांग लो, जिससे आपका रोज दुगुना कपड़ा बुन सकेंगे। एक कपड़े को बेचकर हम अपने घर का खर्चा चलाएंगे और दूसरे कपड़े की कमाई को जोड़कर एक सुंदर सा मकान बनवाएंगे। पत्नी की सलाह मानकर जुलाहा जल्दी जल्दी यक्ष के पास पहुंचा और बोला, हे यक्ष देवता, वरदान में आप मुझसे 2 हाथ और 1 सिर और दे दो। जुलाहे का अनोखा वरदान सुनकर यक्ष धीरे से मुस्कुराया और कहा, तथास्तु। यक्ष के तथास्तु कहते ही जुलाहे के पीछे 2 हाथ और 1 सिर और लग गया। अब जुलाहे के 4 हाथ और 2 सिर थे। यक्ष ने मनचाहा वरदान पाकर जुलाहा खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह अपने गांव में पहुंचा, लोगों ने उसे राक्षस समझकर पत्थरों व डंडों से पीट पीट कर मार डाला। अर्थात हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धि से न सोचने वालों का अंजाम इसी प्रकार बुरा होता है।